सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस खेती के जादू एपिसोड में। अब मैं आज आपको इस बंधा गोभी के विषय में बताना चाहता हूँ। ये बंधा गोभी बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। ये कुल 70 से लगा के 100 दिन के बीच की फसल होती है। जितना बड़ा आप बंधा चाहते हैं उस हिसाब से फसल बड़ी छोटी कम दिन की हो जाती है। तो जब अपने को बंदे लगाने हैं खेत में तो आपको उसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे थोड़ी सी सिंचाई कर लेंगे। आप हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से मार दें या फिर आप सिंचाई करें तो 1-2 दिन का अंतर ले लें और उसके बाद आप इन पौधों को खेत में रोप देंगे। तो इन पौधों को खेत में आप रोप सकते हैं 1 वर्ग फुट में एक पौधा, 1.25 वर्ग फुट में एक पौधा या 1.5 वर्ग फुट में एक पौधा। यदि आप इसको 1 वर्ग फुट में एक पौधा लगाएंगे तो ये पौधा आधा किलो का फल देगा। विपटेल नहीं होगी क्योंकि इसकी वैरायटी ऐसी है, इसमें वो लंबे हो जाने की और हल्का हो जाने की बीमारी नहीं आएगी। सॉलिड फूल लेगा आधा किलो का। लेकिन अगर आप इसको 1.5 वर्ग फीट जगह दे देंगे, 1.5 वर्ग फीट जगह अगर आप इसको दे देंगे खेत में तो ये आपको 1 किलो तक का फल, 3 पाव से 1 किलो तक का एक बल्ब आपको दे देगा। तो यदि आप 1.5 फुट पे भी लेते हैं तो 1 एकड़ में आपको लगभग 30,000 पौधे प्राप्त हो जाते हैं। 30,000 पौधे आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगर 1,000 कम भी हो गए, 29,000 भी हो गए तो कोई हद की बात नहीं है। अब ये 29,000 पौधे जब आप मार्केट में ले जाएंगे, जरा सोचिए, आज तो खैर महंगा मिल रहा है, मैं इतना महंगे की बात नहीं करता, महंगे टाइम की 10-15 रुपये, 15 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, पर मिनिमम मैक्सिमम आपको भाव मिलेगा 4 रुपये। 4 रुपये एक बल्ब के आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको आशा नहीं रखना चाहिए। मिल जाए तो अच्छी बात है, पर अगर कैसे भी मौसम में आप ले गए और आपको ये 4 रुपये भी मिल गया तो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर निकल गया। अब आप इसकी वो देखिए कि आपने 20-25 दिन में तो रोपा तैयार किया है, उसमें आप खेत आपका खाली नहीं भी हो, आपने कुछ लगा भी रखा हो, मक्का हो, धान हो, जो भी कुछ हो, उस अंदाज से आप इसका रोपा तैयार करिए। 20-25 दिन में तैयार हो गया, अब खेत को बना लीजिए। उसके बाद उसको आप स्प्रिंकलर से थोड़ा सा सिंचाई दे दें 1 घंटे की, जिससे कि वो मट्टी खोद के आपको दबाने में अच्छी नरम रहे। खेत तो आपने पहले ही बना लिया होगा, जानते ही आप, अब कृषक हैं तो आप जानते हैं कि भाई खेत बनाते वक्त में हम इतना खाद फेंक देते हैं, देसी खाद भी 1 ट्राली डाल देते हैं और उसके बाद हम उसमें 1 बोरी DAP डालें, क्योंकि DAP कम डलता है, इसमें गेहूं के बराबर नहीं डलता। 1 बोरी DAP डाल देंगे आप और 1 बोरी यूरिया और 15-20 किलो पोटाश, बस पर्याप्त हो गया। अब इसको आपको खेत में लगाना है। तो मैं आपको अभी स्प्रिंकलर जो मेरे आपको चले हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह कैसे अपन इसको खेत में रोपण कर देंगे। और अब इसकी जो मेन है जिसमें कि आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो, उसके 3-4 टिप्स हैं। वो टिप्स ये हैं भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिए। उसके बिना आपको आप झांकोगे तो आपको लक्ष्मी जी दिखाई नहीं देगी। देखिए, ऐसा है कि ब्लो विद द विंड, एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लो विद द विंड। हिंदी में इसको कहते हैं जेहबिरी बहे बयार तिवाव ताही बिधि रखिए। जैसी हवा चल रही हो उसी हिसाब से आपका जवाब रखेंगे तो आपका वो उड़ाना अच्छा होगा। तो आप बाजार जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। किसान केवल खेती न करे, अपने बेचने के तरीक़ों पर भी ध्यान रखें। आप अपने मार्केट में जाइए, सब्जी मार्केट में सुबह जाइए, नीलामी देखिए, फिर शाम को भी जाइए, लोगों की बिक्री देखिए। आपको आभास होगा कि ये बड़े फल वाले कम बिके, छोटे फल वाले जल्दी बिक गए, या बड़े फल वाले जल्दी बिक गए, छोटे फल रखे हैं। ये थोड़ा सा समय समय का, देश देश का अंतर होता है। तो
उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ मैं रहता हूँ ये इटारसी है, शहर इटारसी मध्य प्रदेश का जंक्शन है तो बड़ा सिटी है, पॉपुलेशन भी 4-5 लाख तो होगी। तो यहाँ बंधा जो पसंद किया जाता है वो इस हिसाब से है कि हम दो हमारे दो, मतलब आधा किलो से 1 किलो के बीच का बंधा होना चाहिए। बंधा बड़ा नहीं पसंद है। ग्राहक वो दुकानदार कितना ही चिल्लाएगा, अरे भाई इसको आप काट के आधा रख लो फ्रिज में, फिर खा लेना 2 दिन बाद। पर नहीं, हम तो ताज़ा लेंगे और बिना ऐसे काट करके जो भी कुछ लेंगे उसको बनाएंगे, उसको फिर ताज़ा ले जाएंगे दूसरे दिन, काहे के लिए हम फ्रिज में रखें। तो यहाँ वो छोटा ही बंदा बिकता है। तो मैं आज आपको इस छोटे बंदे के विषय में ही बता रहा था, लेकिन कहीं कहीं बड़ा बंदा भी हो सकता है। कैसी जगह में, जैसे अब पुणे सिटी है, बॉम्बे सिटी है, वहाँ लोगों को फुर्सत ही नहीं है काटने की। इतनी मारा मारी, इतनी भागम भाग है कि कटा हुआ ले जाएंगे बाजार से। जो लेडीज आएंगी खरीदने वो कहेंगे भाई कटा हुआ 1 पाव तोल दे, कटा हुआ आधा पाव तोल दे। तो कटा हुआ मतलब ये है कि वो बड़ा बंदा भी चल सकता है, इसलिए ग्राहक वहाँ बड़ा बंदा, वो दुकानदार जो है बड़ा बंदा उठा लेगा और उसके बारीक बारीक कतरन बना के रख लेगा। पर अपने यहाँ जनरली जो है, जनरली शहर जितने भी हैं उनमें सब में छोटा बंदा पसंद किया जाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है बीज चयन के वक्त कि छोटा बंदा हो। आप सब जो अपने पैम्पलेट छापते हैं दुकानदार लोग, ये बीज वाले, वो सभी कहते हैं हमारा बंदा 2 किलो 2.5 किलो तक का हो जाता है, 5 किलो तक का हो जाता है। कहीं कहीं आपको 6-7 किलो के भी चपटे बंदे मिल जाएंगे कहने वाले। उस धोखे में मत आ जाना, आपने बड़ा बंदा लगा बैठे तो उल्टा काम हो जाएगा। वो 10,000 ही लगेंगे पौधे खेत में और वो आपको कीमत उसकी कुछ नहीं मिलेगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको बंदे का चयन करना है। बीज मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको अगर अभी शुरू से बताऊंगा तो आप सोचेंगे ब्रांडिंग तो नहीं कर रहे हैं किसी बीज की, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ जहाँ मिलते हैं बंदे। एक सेमिनस कंपनी है, एक VNR है, अंकुर है, महको है, सिजेंटा है। अरे ये सब अच्छे बंदे हमेशा निकाल रहे हैं और नए नए ईजाद करके ला रहे हैं पौधे बना करके। भाई ये हमारा बंदा अच्छा है। ये थोड़ा थोड़े से बीज लगाते रहिए। एकदम से किसी बीज को लगाना मतलब खतरे को निमंत्रण देना। आपके बाजार के लायक हुआ नहीं हुआ तो आप अपने बाजार को देख लीजिए और उसके बाद बीज का चयन करिए। देखिए ये बीज जो है ये आपको 1 किलो 1.5 किलो तक का बंधा दे सकता है, बस। इससे ज़्यादा का बंधा अगर आपको लेना हो तो फिर किसी कंपनी में और दूसरा बंधा देख लीजिए वजन वाला। तो इसका आप रोपा तैयार करने के लिए थोड़ी सी उठी हुई क्यारी में उसका रोपा तैयार करिए। मेरे यहाँ काली मिट्टी है और वो थोड़ा पानी में बरसात में बहुत परेशान कर रही थी। बरसात इस साल ज़्यादा भी हुई तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से डर लग रहा था कि गल ना जाए। तो मैंने कुछ पन्नियों में इस तरह से लगा लिए, 5-5, 7-7 बीज डाल करके पन्नियाँ इकट्ठी कर ली। 1000-2000 पन्नी लगा ली, 10-15 हज़ार पौधे बन गए। नहीं 1000-2000 पन्नी जब लगा दी तो अपने को आधे एकड़ खेत के लिए रोपा तैयार हो गया। लगभग 15,000 से ऊपर पौधे मिल जाएंगे। अब आपको बीज के चयन में ये बात ध्यान रखनी है कि उसका पत्ता भीतर नरम होना चाहिए। 2 पत्ते हटाए पत्ता एकदम नरम आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, कई वैरायटी ऐसी रहती है, छोटी तो हैं पर 4-6 पत्ते हटाओ, 8 पत्ते हटाओ तब वो नरम आती नहीं तो कर रही पत्ता लगा देता है। पीला अच्छा नरम पत्ता आता ही नहीं तो वो फिर ग्राहकों को कम पसंद आता है और उसकी बिक्री धीरे धीरे घट जाती है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपका बीज 1 किलो से कम वाला हो या ज़्यादा वाला हो, दूसरा ये हो कि वो नरम हो। अरे नरम के विषय में आपको एक बात बता दूँ मैं, एक गोल्डन एकर करके एक वैरायटी गवर्नमेंट की है, पूसा इंस्टीट्यूट की, वो बहुत मज़ेदार वैरायटी है। उसका पत्ता इतना नरम है कि आप उसको सलाद में रख के खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है, वो जैसे ही मैच्योर हुई फट जाती है तो बेकार हो गई। आप उसको इतना नहीं लगा सकते कि मार्केट ले जाओ। थोड़े से आप ले लीजिए बीज और थोड़े थोड़े लगाते रहिए, घर खाते रहिए, मस्त रहिए। मार्केट में आप ले जाएंगे तो एक आध बार ले जा पाएंगे, दोबारा आके देखेंगे तो पता लगेगा सारा खेत फटा पड़ा है। तो इस बात को भी आपको देखना है। अब बीज में 2 बात हो गई, एक तो ये है कि आपको उसका वजन उतना चाहिए, दूसरी बात हो गई आपको नरम पत्ते वाला चाहिए। अब तीसरी बात ये आई कि फटने वाला नहीं होना।
मैच्योर होने के बाद भी 15-20 दिन तक बिना पट्टे लगा रहे, जब तक कि आप उसकी सेलिंग नहीं कर लें। तो भाई अब आपने बाजार देख लिया, थोड़ा सा आपको व्यापारिक दिमाग तो रखना पड़ेगा। जैसे बंदे की आप डलिया ले जा रहे हैं, तो टमाटर की और बंदे की डलिया में बड़ा फर्क रहता है। टमाटर अपन ऊपर बड़े बड़े रखते हैं, नीचे छोटे छोटे रखते हैं, धीरे धीरे छोटे करते चले जाते हैं। बास्केट को या आपकी कैरेट को अपन सजाते हैं, और इसकी कैरेट को सजाने में या करने में आपको छोटे ऊपर रखना है आधा किलो वाले, और बड़े बंदे क्रम से नीचे करते चले जाना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपकी वो चीज़ अच्छी दिखेगी। अब मैंने मंडी जाने को इसीलिए बोला कि आप जब मंडी जाएंगे तो दुकानदार लोग शाम को आपको जमे हुए बंदे दिखेंगे, इतने अच्छे जमाते हैं कि वो आपको भी जमाना आ जाएगा देख करके। अरे भाई, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया, देख के ही सीखता है ना बाबा। तो आप भी जब सब्जी मंडी 2-4 दिन जाएंगे, मेरा आग्रह है मेरा कि जरूर जाइए, और वहाँ थोड़ा बारीकी से देखिए कि क्या चीज़ बिक गई, किस उससे दुकानदार से पूछ भी सकते हैं, भैया किस बटन के ज़्यादा बिक गए सब तुम्हारे पास, ये छोटे ही रह गए या बड़े ही रह गए, इसका क्या कारण है, तो आपको बता देगा। और उसकी सजावट को देखिए कैसे उसने उनको बनाए हैं, किस तरह से उनको जमा के रखा है। तो इन सब बातों का ख्याल रख करके आप अपने वो 30,000 बंदे अपने पैदा करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा देर में बताता हूँ कि स्प्रिंकलर से कैसे गीला किया जाता है खेत को, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए स्प्रिंकलर इस तरह से, आ जाओ। स्प्रिंकलर से हमने खेत को हल्का हल्का गीला कर लिया है। अब इसको 4-6 घंटे धूप लग जाएगी तो ये वहाँ रोपा लगाने लायक हो जाएगा। शाम को मैं इसका रोपा लगाने का आपको तरीका भी बता दूंगा। ये खेत तो हमारा तैयार है। दूरी भी वैसे आप साधारण किसान आदमी इतना तो समझता ही है कैसे रोपा जाता है, क्योंकि टमाटर है, मिर्ची है, हर चीज़ रोपते ही हैं वैसे ही। पर और मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इस तरह से रोपा जाता है। तो किसान भाइयों, जब आप इसको बेचेंगे, सही ढंग से बेचेंगे, तो आपको बराबर 1 लाख के आसपास की आपको पूर्ति करेगा ये। इसकी फसल को देखिए आप, कुल 3 महीने की फसल, जिसमें से खेत में कुल 70 दिन रही है। 70 दिन में आपको 1 एकड़ खेत अगर आपको 80,000 भी दे जाता है, तो आपको कुछ आभास तो हुआ होगा, शायद उसके अंदर आपको दिखा होगा कि इसके अंदर कहीं लक्ष्मी जी का आभास हो रहा है। हुआ ना आपको आभास? धन्यवाद। तो अब इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। इसको रोपे को उखाड़ लिया, और इसमें थोड़ी सी कहीं इल्ली के काटना कर दिख रहा है, तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट है, थोड़ा सा डाल लिया है बाल्टी में, और उसमें जरा सा पत्तों को हिला लिया, और अब डाल लगा दिया। लो बताओ, लगाओ कुछ। तो ये इनको ये ऐसे उखाड़ा, और 1 फुट बाई 1.25 फुट पे इसको लगा दिया। मुझे 1 किलो के बल्ब चाहिए। 1 किलो के बल्ब चाहने के लिए मेरे को 1 बाई 1.25 किलो का वो चाहिए। तो 1 बाई 1.25 किलो जगह मैंने ली है, और उसमें मैं ये रोपा लगा। तो इस तरीके से फुट जगह है, ये 1 फुट हो गई ये, और ये 1.25 फुट हो गई। ये देखिए, ये इतना अंतर आ गया, 3-4 इंच आ जाती है। ये अपन ने रो की दूरी कर दी, और 1-1 फुट पे झाड़ लगा। ये 30,000 झाड़ से कम नहीं लगे। 1 एकड़ में 30,000 पौधा लग जाएगा, और 30,000 बल्ब इसके बराबर नेट आ जाएंगे। अब मैं आपको इसके बीज कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। मैंने जो बीज लगाए हैं वो ये बीज है। देखिए, आपको पास में लाओ, उसको देखो, ये बीज है। ये बीज सेमिनस कंपनी का है, इसका नाम है ग्रीन चैलेंजर। तो अच्छी गोभी है, छोटे पत्ते वाली है, इसलिए 1-1 फुट पे 1.25 फुट पे लगाने से कोई पत्ता आपस में बहुत ज़्यादा नहीं घमसम नहीं होगा, और 1-1 किलो का बल्ब देने की उसकी ताकत है। तो ये वैरायटी मैंने छांटी है। और इसके अलावा अब कहते हैं VNR ने भी बहुत अच्छी दी है,
VNR एक रायपुर की कंपनी है, और एक अंकुर ने दी है, एक सिजेंटा दे रहा है, वो अमेरिका की कंपनी है। और इसके अलावा सिजेंटा के अलावा और आप देखिए महिको, ये महाराष्ट्र की कंपनी है, ये भी बंधा दे रही हैं, अच्छा बंधा दे रही हैं, नए नए बीजे निकाल रही हैं। तो मेरा निवेदन किसान भाइयों से ये है कि भाई मैंने तो 55 साल के अपने अनुभव शेयर किए हैं आपके सामने, आप इसको देखिए। हाँ, इसमें एक बात जो रह गई अपनी, प्लांट प्रोटेक्शन, अरे वो तो बहुत ज़रूरी है। ये रोपा लगते वक्त ही उसको इल्ली लग करके नरम रोपा रहता है तो बहुत खाती है, तो उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट डाल दो आप, या कोई भी मेडिसिन आप डालो, और डाल करके उसको आप उसको प्रोटेक्शन रखें। इसके बाद में जब बंधा बंध जाता है तब बड़ा विशेष है, इसके ऊपर हमला होता है पायरिल्ला का, इसके ऊपर हमला होता है पायरिल्ला का। तो पायरिल्ला जो है उसका हमला जो होता है, तो पायरिल्ला मेटरहिज्म एंड सोपली करके फंगस आती है, वो अगर आप डाल दें बंदे के ऊपर तो पूरा आप ये समझ लीजिए कि पूरी उनकी सारी समस्या हल हो जाएगी। वो बंधा, वो तो पायरिल्ला तो ख़त्म ही हो जाएगा, पायरिल्ला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये आप निश्चित मानिए। और आप ये मानिए कि मेटरहिज्म एंड सोपली जो आती है 1 किलो का आपको उसको मिल जाएगा, कई नामों से आती है मेटरहिज्म एंड सोपली। एक काली चक्रा करके आती है, वो मद्रास की कंपनी है, उसका भी मैं आपको कभी फोटो होता तो मैं आपको दे देता, पर फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। पर वो उसको आप डाल देंगे तो आप उससे बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे, और नहीं तो फिर ये आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट और ये तो है ही, पर वो खाने के टाइम पे अपन इन्हें ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से अगर अपन बायो वाली डाल लें आखिरी वक्त में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना सब होने के बाद अगर आप ये देखिए, इतना सब होने के बाद आप ये देखिए कि बहुत थोड़े से टाइम में 70 दिन की फसल में, ये 70 दिन की है कुल, 70 दिन की फसल में ये 20-25 दिन तो निकल गए, और 50 दिन के अंदर ही इतना बड़ा फूल लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इतनी देर में आपको वो जो मैंने आपको कहा ना कि वो लक्ष्मी जी का आभास करा देती है थोड़ा सा, तो आपका 1 एकड़ का प्लाट देखिए आप 2-3 महीने भी नहीं हुए और आपने उससे इतना कमा लिया जितना कि आप 1 साल में पूरा कमाना चाहते थे। अब ये सब परिस्थितियाँ जो हैं, ये देश काल समय और आपका आबो हवा, मिट्टी और बीज का चयन, उस सब पे आधारित है। इसमें कोई गारंटी तो नहीं ली जा सकती कि नहीं भाई इतना आ ही जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए आप कि अगर आपने सही 60 उतर गए तो आपको नेट प्रॉफिट में आपका 4 लाख रुपए से ऊपर ही बैठेगा, कम तो शायद ही बैठे। मैं तो भैया इसी तरह छलांग लगाई है, तो 55 साल की जो मेरी अनुभव हैं उनको मैं शेयर करना चाहता था, तो आज मैंने इस रूप में आपको शेयर किया है कि आपको लक्ष्मी का थोड़ा सा आभास कराऊँ, मैंने कैसे कैसे उसको लक्ष्मी को पकड़ना शुरू किया। अब आपको और कुछ आगे के भी जीवन के और अनुभव सुनाऊंगा, तो अगले एपिसोड में। नमस्कार।